श्री राधा रमण लाल की जय। सभी उपासकों और भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सबको पता होता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत आपको ज्ञानी मिल जाएंगे, बहुत तरह के। ब्रह्म ज्ञान बिनु नर नारी, करें न दूजी बात, और कौड़ी लागई लोभवश, करें विप्रभुत गुरु घात। कौड़ी छोटे से लोभ के लिए भी वो राग और द्वेष कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन छोटे से लोभ के लिए भी वो अपने गुरु से भी घात कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की बात तो करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन छोटे से लोभ के लिए भी वो अपने गुरु से भी घात कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की बात तो करते हैं, परंतु स्थिति नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जगह जगह ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप उनसे पूछो तो वो स्वयं को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको बहुत ज्ञानी मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर उनसे पूछ दो कि तुम कौन हो, तो वो नहीं बता सकते। इसी का पता लगाने के लिए इस मनुष्य शरीर भगवान देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब सबसे बड़ी धारणा ये बैठी हुई है कि हम ये जानते हैं कि ये मैं कौन हूँ, इसका पता हम अपनी बुद्धि से लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है। आप इस बुद्धि से अपने आप को नहीं जान सकते। इसकी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ भजन है, भगवान के नाम का जप है। जब आप अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो आपके पूर्व जन्मों के पहले कर्मों के संस्कारों को भस्म करता है। यहाँ कर्म के संस्कार को भस्म करने की बात की गई है। आप और कोई भी उपासना करें, आप व्रत दान तीर्थ आदि कुछ भी करें, उसमें कर्म नष्ट होते हैं, कर्म के संस्कार नहीं। संस्कार का मतलब है वो कर्म बार बार करने की प्रवृत्ति। पापाचरण तो आपका कर्म तो नष्ट हो गया, आपने दान दिया, आपने यज्ञ होम कुछ भी किया, लेकिन पापाचरण करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती। वो होती है सिर्फ भगवान नाम जप से। आपकी पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। कर्म तो नष्ट होंगे ही, कर्म का संस्कार भी नष्ट होगा भगवान नाम जप से। भगवान नाम जप से जब जीव का अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो उसे अपने आत्म स्वरूप का अपने हाथ अनुभव हो जाता है। उसे कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से कोई साधना उसको नहीं करनी होती। जब अंतःकरण उसका चित्त निर्मल हो जाता है तो स्वयं ही उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। इस जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है। इस देह में कोई भी व्याधि आए, कितना भी दुख आए, वो दुख उसको फिर कष्ट नहीं दे सकता। अभी हम इस देह में आसक्त हैं, इसलिए इस देह पर कोई भी कष्ट आएगा, वो कष्ट आपको बैठने नहीं देगा, विक्षिप्त कर देगा बुद्धि को। आप देखना, इसीलिए बाल्यकाल से भजन बताया गया है। आप बाल्यकाल से, युवावस्था से भजन करें खूब डट के, तब उसका संस्कार बनेगा। तो वो वृद्धावस्था में भजन फिर होता है, करना नहीं पड़ता। अभी आप देखें कि ज्यों-ज्यों जीव की उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों माया भी बढ़ती है। वृद्धावस्था में आप भजन फिर नहीं कर सकते अगर आपने युवावस्था में नहीं किया। एक माला आप नहीं कर सकते, आप परपंच तो कर सकते हैं। घर की हर वस्तु का आपको बहुत चिंता रहेगी और किसी को नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा चिंता उस वृद्धावस्था प्राप्त पुरुष या स्त्री को ही होती है।
माया में वो फंसता चला जाता है। इस बात को समझना होगा। ये भगवान का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। ज्ञान बखारने वाले आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इससे वो पराजित हैं। ज्ञान तो वो बखार रहे हैं, लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब से वो पराजित हैं। काहे का ज्ञान? ज्ञान वाणी बुद्धि का विषय नहीं है। ज्ञानी वही है जो भजन में लग गया, जिसने जान लिया कि ये संसार असार है, सुख तो सिर्फ भगवान के चरणों में है। इसी को विवेक कहते हैं। यही ज्ञान है। वो भजन में लगा होगा, वो अपना समय व्यर्थ नहीं करता दिखाई पड़ेगा। इस बात को हमें ध्यान देना है और अधिक से अधिक भजन करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।